एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके से मैं पूछूं कि भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऐप कौन सा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोरिल्ला एक टाइप से कह लो, कौन है। ठीक है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग ही एक ऐसा ऐप है, ऐसा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसने गॉडजिला तक को अच्छी टक्कर दी है, अच्छी फाइट दी है। उसने स्कल क्रॉलर जैसे शिकारी को मारा है। आज हम इसी पावरफुल ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे किंग कॉन्ग की ओरिजिन के बारे में, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, और बात करने चाहेंगे और हम बात करेंगे उसकी वीकनेसेस के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। यार वीडियो ये मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जितने भी मॉन्स्टर्स हो सकेंगे उनकी ओरिजिन, उनके पावर्स और एबिलिटीज़ और उनकी वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं किंग कॉन्ग के बारे में कि आखिर भाई साहब ये किंग कॉन्ग भाई जो हैं, ठीक है, ये जो किंग कॉन्ग भाई हैं ये आए कहाँ से हैं। तो बेसिकली 2018 की बात है, शायद से 19 की, एक मूवी आई थी कॉन्ग द स्कल आइलैंड। ये जो है, ये जो भाई साहब पावरफुल गोरिल्ला कह लो, ये भाई साहब स्कल आइलैंड का राजा है। और ये कहाँ से आया है? बेसिकली एक बार की बात है, इसके जो वो पेरेंट्स थे ना, ये हमें इसकी ओरिजिन वाली स्टोरी इसी में दिखाई थी कि आया कहाँ से है। बेसिकली ये स्कल आइलैंड का ही है। एक बार की क्या बात, मतलब एक बार की बात है, उसके जो मम्मी पापा थे किंग कॉन्ग के, वो जो है ना स्कल क्रॉलर, वहाँ के शिकारी, उन्होंने उसके मम्मी पापा को मार दिया था, है ना। और उस टाइम पे भाई साहब कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा छोटा था, है ना। और तभी से भाई साहब उसको जो है ना, मतलब अपने मम्मी पापा का बदला लेने का मतलब जो जुनून है वो सवार हो गया था उसके दिमाग में, है ना। और इसकी ओरिजिन के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली ये स्कल आइलैंड से, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अपीयरेंस के बारे में। इसने कितने कितने मॉन्स्टर्स को बीट किया है भाई साहब। सबसे पहले इसने एक जाइंट स्क्विड को हराया है उस पानी में ही भाई साहब, और फिर उसने दो स्क्वेयर क्रॉल को एक साथ निपटा दिया और उनके राजा को भी मार दिया था। फिर उसने एक दो वॉर बैट का सामना किया था और उन्हें हरा भी दिया था। साथ ही साथ उसने भाई साहब क्या नाम था, हाँ, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स को इतनी कैरी टक्कर दी है, मतलब लग रहा था कि कॉन्ग ही जीतेगा, है ना। ऐसी कैरी टक्कर दी थी उसने वो फाइट में। और किन को हराया बस, आई थिंक सो, है ना। और उसने मेगा गॉडजिला के पुर्जों तक को अलग कर रखा है। अब बात करते हैं उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, बेसिकली सबसे पहली एबिलिटी तो उसकी स्ट्रेंथ है भाई साहब। उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उसने अपनी, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एक चट्टान को अपने एक मुक्के में ही तोड़ देगा, मजाक सेट के। और उसने गॉडजिला तक को इतने पंचेस भर रखे हैं ना कि पूछो मत। और बात करें सेकंड, तो उसके पंचेस भाई साहब, उसके पंचेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके पंच अगर किसी को, अगर उसका 2.5 किलो का हाथ किसी के ऊपर पड़ जाता है तो बंदा उठ जाता है भाई। इतनी ज़्यादा ताकत है उसके पंचेस में। देन बात करते हैं उसकी नेक्स्ट एबिलिटी की, तो उसके पे है ड्यूरेबिलिटी। तो उसकी, हाँ, उसको नॉर्मल गन्स वगैरह से इतना कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ब्लेड जो था ना, जो हेलीकॉप्टर का ब्लेड था, उसने गॉडजिला मतलब किंग कॉन्ग को थोड़ा डैमेज किया था। तो हाँ, उसको डिफेंस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ऑफेंसिव है। बात करें उसकी नेक्स्ट एबिलिटी की, तो उसके पास है भाई साहब एक एक्स। उसकी मेन पावर उसकी एक्स भाई साहब। वो एक्स जो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ है उससे चार्ज होती है, और भाई साहब वो एक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना, उसने गॉडजिला तक को नुकसान पहुंचा रखा है, मेगा गॉडजिला के पुर्जों तक को अलग कर रखा है भाई साहब। उसकी एक्स में बहुत ज़्यादा ताकत है, और उसकी एक्स की हेल्प से उसने गॉडजिला को सिटी में इतनी अच्छी फाइट दी थी कि पूछ मत। और उसका मेन हथियार भाई साहब, मैं भूल ही गया, इंटेलिजेंस। कॉन्ग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर वही है, क्योंकि वो आसपास की चीज़ों को अपना हथियार बना के यूज़ करता है। जैसे कि उसने स्कल क्रॉलर के सामने आसपास की चीज़ों का यूज़ करा था उसको हराने के लिए, है ना। और बात करें तो
और अगर हम उसकी बात करें तो भाई साहब उसके हैंड में उसके पास एक पावर है 600 न्यूटन टन्स की, उसके पास 6000 शायद से मतलब न्यूटन टन्स की उसके पास पावर है भाई साहब। उसकी अगर वो पावर वो अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जब उन दोनों की फाइट हुई थी अगर उसमें यूज़ करता तो गॉडजिला पक्का हार जाता, क्योंकि भाई साहब उसकी अगर उस टाइम पे शायद से उसकी वो पावर उसे पता नहीं होगा कि उसके पास है, लेकिन हाँ उसके पास वो पावर भी है। और भाई साहब उससे मतलब अगर वो पावर वो गॉडजिला के खिलाफ यूज़ करता तो डेफिनेटली वो जीतता, है ना। और उसकी और बात करें इसकी और एबिलिटीज़ की, सो भाई साहब और ये तेज भी बहुत ज़्यादा भागता है, स्पीड ये अब किसी भी चीज़ को आसानी से क्लाइम कर सकता है। और भाई साहब साथ ही साथ ये जो है अपनी एजिलिटी, भाई साहब इसकी ये इतनी तेज तेज दौड़ता है ना, मतलब कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता, ये इतनी तेज तेज दौड़ता है। तो भाई साहब इसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को इतनी अच्छे से सरवाइव किया ना कि पूछो मत, और ये ऊंची ऊंची छलांगे भी मार सकता है। सो यस बात करें तो ये किंग कॉन्ग की कुछ ये एबिलिटीज़ हैं। उसकी मेन पावर तो भाई साहब इंटेलिजेंस है, और अब तो उसके पास एक्स भी आ चुकी है उसकी। अब बात करें और इसके बारे में, अगर हम बात करें इसकी वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब इसका डिफेंस जैसे मैं आपको बताया काफ़ी वीक है। तो अगर इसमें कुछ रेडिएशन जैसे कि एटॉमिक ब्रेथ अगर इसे लग जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की पिक्चर में, है ना। और ये रेडिएशन से भाई साहब बहुत मतलब अगर रेडिएशन आता है ना इसके पास तो भाई साहब ये जो है जल के राख हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी गॉडजिला जितनी नहीं है कि वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सके, है ना। और क्या बात की जाए तो बस इसकी वीकनेस रेडिएशन है, और कुछ नुकीली चीज़ अगर इसे लगती है वो भी इसकी एक टाइप से वीकनेस ही समझ लीजिए। सो कुछ ये था भाई साहब किंग कॉन्ग की ओरिजिन के बारे में, आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बताया है, उसकी और क्या चीज़ रह गई, हाँ उसकी वीकनेसेस के बारे में बताया, उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया है। सो आई आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की वाली वीडियो में। आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो प्लीज़, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।